विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा भाग 3 के अंतर्गत राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्वरूप, प्रकृति और इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी 1857 की क्रांति के कारण और इसके स्वरूप के बारे में। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जो आपको ये बताएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या थे और राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। राजस्थान के देसी रियासतों के राजा महाराजाओं ने इस क्रांति में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई, इस संदर्भ में मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान की देसी रियासतों के अधिकांश राजा महाराजाओं ने इस क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों के साथ सहयोग की नीति अपनाई और अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग दिया क्रांतिकारियों का दमन करने में, उनको कुचलने में। इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, चाहे जोधपुर का महाराजा तखत सिंह हो या मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह हो या बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह हो, अधिकांश देसी रियासतों के राजा महाराजाओं ने ब्रिटिश सत्ता का साथ दिया। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान में इस क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित केंद्र आउवा के बारे में। विद्यार्थियों, आउवा का केंद्र ठाकुर कुशाल सिंह चापावत के नेतृत्व में पूरे भारत में 1857 में चर्चा का विषय बना। विद्यार्थियों, ठाकुर कुशाल सिंह चापावत के नेतृत्व में आउवा ने इस क्रांति के दौरान न केवल जोधपुर राज्य की फौजों को शिकस्त दी, बल्कि कैप्टन मार्क मैसन के नेतृत्व में आई सेना को बुरी तरीके से हराया और कैप्टन मैसन का सर काटकर आउवा के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया। और यही नहीं, कुशाल सिंह चापावत की सेनाओं ने आगे बढ़कर एजेंट टू द गवर्नर जनरल की फौजों को भी शिकस्त दी। विद्यार्थियों, आउवा पूरे हिंदुस्तान में क्रांति का चर्चित केंद्र बना। आज अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा 1857 की क्रांति के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित केंद्र आउवा में क्रांति का मूल स्वरूप क्या था और ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत क्या वाकई क्रांतिकारी थे या ऐसी अन्य कौन सी मूलभूत बातें थी जो आउवा के केंद्र के ऊपर काफ़ी गंभीरता से काम कर रही थी। विद्यार्थियों, आउवा का केंद्र इतना ज़्यादा चर्चित हुआ कि आज भी राजस्थान के होली के लोकगीतों में और फाग में आउवा की कीर्ति का, आउवा के इस संग्राम का बड़े जोर शोर के साथ बखान किया जाता है। और राजस्थान के लोकगीतों में और विशेष रूप से मारवाड़ के होली लोकगीतों में इस क्रांति में आउवा की भूमिका का उल्लेख करते हुए और कुशाल सिंह चांपावत की भूमिका का उल्लेख करते हुए गीतों में कहा गया है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे भौंकियो, एजेंट ने मारने दरवाजे टाँकियो। यानी ब्रिटिश एजेंट मार्क मैसन का सर काटकर आउवा के दरवाजों पर लटका दिया गया और कुशाल सिंह चांपावत की वीरता के बहुत सारे किस्से कहे गए। तो आइए इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, जब हम आउवा की बात करते हैं और कुशाल सिंह चांपावत की बात करते हैं तो आपको ये विदित होना चाहिए कि आउवा नवकोटि मारवाड़ का प्रथम श्रेणी का चापावत राजपूतों का ठिकाना था और चापा के नाम से चापावत राजपूतों ने आउवा में अपना महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया। और क्रांति के दौरान कुशाल सिंह चांपावत आउवा के प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार थे, जागीरदार थे और उनकी महाराजा जोधपुर से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो दोनों के बीच में राजनीतिक कारणों को लेकर काफ़ी तकरार थी और स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि महाराजा जोधपुर कुशाल सिंह चांपावत को सबक सिखाना चाहते थे और कुशाल सिंह की भी जोधपुर राज्य से बिल्कुल नहीं बनती थी। और विद्यार्थियों, यही क्रांति का दौर था जब पूरे भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। जोधपुर लीजेन के बहुत सारे सैनिक
जो ब्रिटिश फौज में शामिल थे और गर्मी के समय में वे लोग माउंट आबू में उनकी तैनात की थी। विद्यार्थियों, गर्मी के दौरान माउंट आबू राजस्थान के ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट टू द गवर्नर जनरल का केंद्र बन जाया करता था और एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी माउंट आबू में अपना ग्रीष्मकालीन प्रवास व्यतीत किया करता था। विद्यार्थियों, पूरे देश में क्रांति प्रारंभ हो गई थी और क्रांति की सूचनाएं उन तमाम केंद्रों पर पहुंच जाती थी जहां पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी है, एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल है, और चूंकि इस वक्त गवर्नर जनरल माउंट आबू में था और जोधपुर लीजन के सैनिक भी माउंट आबू में थे, तो जब उनको ये पता पड़ा कि पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने पर व्यापक क्रांति हो गई है और तमाम हिंदुस्तानी सैनिक अपने अपने केंद्रों में अंग्रेजों से बगावत करके दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे और दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम से पूरे हिंदुस्तान में क्रांति का परचम बुलंद किया हुआ है, तो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने बगावत की और वे हथियार लेकर तेजी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ चले। विद्यार्थियों, रास्ते में वे मारवाड़ जंक्शन होते हुए आउवा के पास से निकले। ठाकुर कुशाल सिंह चापावत ने उन क्रांतिकारियों को रोका और उनको ये कहा कि आप कुछ दिन आउवा में रहिए, हम भी आपके साथ दिल्ली चलेंगे। वास्तव में कुशाल सिंह चापावत जोधपुर राज्य से अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेना चाहता था और जैसे ही जोधपुर को इस बात का पता पड़ा, एजेंट टू द गवर्नर जनरल को इस बात का पता चला कि जोधपुर लीजन के सैनिक आउवा में टिके हुए हैं और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चापावत ने उनको अपने यहाँ पर शरण दे रखी है, तो जोधपुर से एक शक्तिशाली सेनापति अनार सिंह पवार के नेतृत्व में 10,000 की सेना आउवा पर हमला करने के लिए रवाना की गई। लेकिन आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चापावत ने और क्रांतिकारियों ने और कुशाल सिंह चापावत की फौजों ने वीरता दिखाते हुए जोधपुर राज्य की इस 10,000 की फौज को बुरी तरीके से शिकस्त दी। इसके बाद कैप्टन मार्क मैसन के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना ने आउवा को घेर लिया, लेकिन इस बार फिर क्रांतिकारियों ने और चापावत कुशाल सिंह ने वीरता दिखाते हुए मार्क मैसन का सर काटकर आउवा के दरवाजे पर लटका दिया। एजेंट टू द गवर्नर जनरल की फौजों को भी शिकस्त मिली और पूरे हिंदुस्तान में जहां पर हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश फौजें अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही थी, वही आउवा जैसे छोटे से केंद्र में ब्रिटिश फौजों को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब दिल्ली में क्रांतिकारियों की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी, तो क्रांतिकारियों ने जो आउवा में ठहरे हुए थे उन्होंने दिल्ली जाने का निश्चय किया और बहुत सारे लोग क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली गए, लेकिन कुशाल सिंह चापावत वो दिल्ली नहीं गए, वो आउवा में ही रहे। और यही कारण है कि जब क्रांति के बाद क्रांति के प्रमुख केंद्र के रूप में आउवा का मूल्यांकन किया जाता है, तो इतिहासकारों का एक प्रबुद्ध वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग, उसका ये मानना था कि कुशाल सिंह चापावत के नेतृत्व में आउवा में जो लड़ाई लड़ी गई, और भले ही क्रांतिकारियों से संबंध हो, भले ही 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कुशाल सिंह चापावत को खुद मूल रूप से क्रांति से मतलब नहीं था। यदि कुशाल सिंह चापावत को क्रांतिकारियों का साथ देना होता तो कुशाल सिंह चापावत खुद दिल्ली जाते, और यही कारण है कि जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने बागियों को, दोषियों को दंडित करने का निश्चय किया, तो हम ये देखते हैं कि कुशाल सिंह चापावत के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता नहीं बरती गई और कुशाल सिंह चापावत की जान बख्श दी गई और केवल उससे आउवा की जागीर छीन ली गई। विद्यार्थियों, यह एक अलग प्रकार का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ हम बाकी हिंदुस्तान में ये देख रहे हैं कि क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया, सूली पर लटका दिया गया, लेकिन यहाँ पर कुशाल सिंह चापावत ने कैप्टन मार्क मैसन का सर काटा, एजेंट टू द गवर्नर जनरल की सेनाओं को हराया, लेकिन इसके बावजूद कुशाल सिंह चापावत को फांसी पर नहीं लटकाया गया। और ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह माना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो न्यायिक बोर्ड था उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये माना कि कुशाल सिंह चापावत का मूल रूप से क्रांति से लेना देना नहीं था और इसलिए कुशाल सिंह चापावत ईस्ट इंडिया कंपनी का अपराधी नहीं है, बल्कि वह महाराजा जोधपुर के साथ उसने बगावत करने की कोशिश की। इसलिए महाराजा जोधपुर की तरफ से क्रांतिकारियों
का साथ देने के कारण और जोधपुर की फौजों का विरोध करने के कारण कुशाल सिंह चंपावत से आउवा का ठिकाना छीन लिया गया। बाकी जबकि हम देखते हैं कि उनके अन्य दूसरे साथियों को और अन्य क्रांतिकारियों को बड़ी बड़ी सजाएं दी गई, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत से केवल आउवा की जागीर लेकर उनको जाने दिया गया। उनकी जान को खतरे में नहीं डाला गया, उनको फांसी पर नहीं लटकाया गया। तो विद्यार्थियों, यह क्रांति का एक ऐसा पहलू था जिसको एक इतिहास के गंभीर विद्यार्थी होने के नाते हमें जानने की जरूरत है, तथ्यों का मूल्यांकन करने की जरूरत है और इतिहास में एक शोधपरक दृष्टि को अंगीकृत करने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि चाहे कुशाल सिंह चंपावत खुद दिल्ली नहीं गए हो, लेकिन उनके कुछ सैनिक दिल्ली गए थे और इसके साथ ही साथ कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश फौजों को शिकस्त दी, एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल की सेनाओं को हराया। यह एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को चुनौती देना जैसा ही था, क्योंकि जब जोधपुर राज्य की सेना से आउवा की फौजें लड़ रही है तब तक अलग बात थी, लेकिन जब आउवा की फौजें मार्क मैसन का सर काट रही है या एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल की सेनाओं को शिकस्त दे रही है, तो ऐसी स्थिति में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक प्रकार से ब्रिटिश सेना को शिकस्त दे रहे हैं। कुशाल सिंह चंपावत के शौर्य और वीरता की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में विविध ग्रंथों में हमें मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने आपसे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र आउवा के बारे में चर्चा की। आगे की कक्षा में हम इससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।